सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम अभी 40 दिन की पेरोल पर बाहर है। आपको बता दें, इस बार राम रहीम ने बागपत स्थित अपने आश्रम में ही दिवाली बनाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से प्रदूषण न फैलाने को कहा। दिवाली पर राम रहीम ने अपना करीबन 4 मिनट का एक पंजाबी वीडियो भी जारी किया। राम रहीम ने डेरे में दिवाली उत्सव का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में राम रहीम ने अपने सजा को आध्यात्मिक यात्रा बताया और कहा कि इस पर किताब लिख रहा हूँ। आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2 महिला भक्तों के रेप के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2019 में राम रहीम और 3 अन्य पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की 2022 में हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया था। पिछले साल उसे 4 अन्य लोगों के साथ डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या की गई थी। एक न्यूज एजेंसी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा में किसी भी तरह के नेतृत्व में परिवर्तन करने से पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो ही डेरे के प्रमुख बना रहेगा। इस समय राम रहीम बागपत के बरवाना आश्रम में है। वे पेरोल पर हरियाणा की सुनारिया जेल से बाहर है। उन्होंने कहा कि सूत्रों की चर्चाएं पता नहीं कहां से होती हैं। इसके लिए मैं साफ कह देता हूं कि गुरु नहीं बदले जाएंगे, हम हैं और हम ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने हनीप्रीत का नाम बदलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हनीप्रीत का नाम अब रूहानी दीदी होगा। इसके साथ उन्होंने हनीप्रीत का नाम बदलने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हनीप्रीत का नाम अब रूहानी दीदी होगा और वह रूहानी दीदी के नाम से जानी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने डेरे में ऑनलाइन आकर फुलझड़ी जलाकर दीपावली मनाई और लोगों से ज्यादा प्रदूषण न फैलाने की भी अपील की। डेरा सच्चा सौदा की गद्दी हनीप्रीत को सौंपने की चर्चाओं के बीच राम रहीम भड़क गया। रविवार को सत्संग के दौरान राम रहीम ने कहा कि गुरु हम थे और हम ही रहेंगे। इस दौरान राम रहीम ने फिर हनीप्रीत को प्रमोट किया। राम रहीम ने हनीप्रीत को रूहानी दीदी का नाम दिया। राम रहीम के सत्संग में लगातार हनीप्रीत की ब्रांडिंग की जा रही थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि राम रहीम डेरे की गद्दी हनीप्रीत को सौंप सकता है। बता दें, राम रहीम हरियाणा के सुनारिया जेल से बागपत के बरवाना आश्रम पर पेरोल पर आए हैं, जिसके बाद आज उन्होंने आश्रम में ऑनलाइन आकर अपने समर्थकों को संबोधित किया और हनीप्रीत और डेरे की गद्दी को लेकर बयान दिया। राम रहीम ने अपने समर्थकों को ऑनलाइन आकर डेरे की गद्दी बदले जाने की चर्चाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि सूत्र के हवाले से गद्दी बदले जाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन गद्दी पर हम हैं, गुरु हम हैं और हम ही रहेंगे। आपको बता दें, जब से राम रहीम पेरोल पर बाहर आए हैं, हरियाणा के कई नेता राम रहीम से संपर्क कर चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और करनाल के मेयर रेणु बाला गुप्ता राम रहीम से ऑनलाइन संपर्क करते देखे गए। उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया। आदमपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश भी खुद को राम रहीम का सबसे बड़ा भक्त बता चुके हैं। आपको बता दें कि राम रहीम को इससे पहले 5 बार पेरोल दी जा चुकी है। पेरोल से जेल पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के द्वारा ऑनलाइन सत्संग किए जाने के मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पल्ला झाड़ लिया है। अनिल विज ने कहा कि अगर किसी भी सत्संग में बीजेपी का कोई भी स्थानीय नेता या वर्कर अपनी श्रद्धा के हिसाब से पर्सनल क्षमता में गया है तो इस पर सरकार क्या कर सकती है। गुरमीत राम रहीम को जो पेरोल दी गई है वो नियमों के मुताबिक ही दी गई है और इस पर अगर किसी को कोई एतराज है तो उसका जवाब जेल विभाग के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि जेल विभाग ही पेरोल देने को लेकर आदेश जारी करता है कि किस आधार पर पेरोल दी गई और ये जेल विभाग ही बता सकता है। इसके आगे अनिल विज ने यह भी कहा था कि पार्टी और हरियाणा सरकार की तरफ से गुरमीत राम रहीम को कोई भी खास तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही और इस मामले में उनके विभाग का भी कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैंने देखा नहीं है कि कौन गया है और क्यों गया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सर, आप कह रहे हैं आपके महकमे का मामला नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता नतमस्तक हो रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो क्या चुनाव में? नहीं, किसी की भी आस्था हो सकती है। इस देश में किसी की आस्था के ऊपर कोई बंधन नहीं है। कोई क्यों गया है, किस कारण से गया है, अब ये तो वही बता सकता है। और किसको यूपी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, किसको नहीं कर रही है, ये वो बता सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई मेहरबानी है सर? कोई नहीं, ऐसा मुझे मालूम नहीं है। ये जो सारी कार्रवाई की जाती है पैरोल देने की, ये जेल विभाग द्वारा की जाती है और उन्हीं के पास डिटेल्ड जानकारी होती है कि किस आधार पर दी गई है और क्यों दी गई है। आई डू नॉट नो।
आपको बता दें, हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने भी गुरमीत राम रहीम के पेरोल पर बाहर आकर सत्संग करने और उस सत्संग में बीजेपी के करनाल के स्थानीय नेताओं के द्वारा आशीर्वाद लेने के मामले पर पल्ला झाड़ लिया है। जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा था कि जब सरकार किसी कैदी को जेल से बाहर आने के लिए नियम के आधार पर पेरोल दे देती है, तो उसके बाद जब तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े तब तक वो अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है क्या नहीं, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होता।